नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अपनी पढ़ाई को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट फरवरी में आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। 4 फरवरी से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। उनके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 नंबर का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। इसमें आपको टॉप नॉच लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। आप एक बार पढ़ेंगे, उनको गो थ्रू करेंगे, आपको 100% वहाँ से प्रॉफिट मिलने वाला है। किसी भी कोई प्रकार की समस्या हो तो लास्ट में मैंने जो आपको नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, हर सारी चीज़ें उपलब्ध करा रखी हैं। आप वहाँ एक बार जाएंगे, वहाँ से नंबर निकालेंगे और हमें मैसेज करेंगे किसी भी कोई समस्या के लिए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सबसे पहले दिया गया था। कब दिया गया था? एशियाई देशों का सम्मेलन 1947 में नई दिल्ली में दिया गया था, या 1952 में नई दिल्ली में दिया गया था, 1943 में नई दिल्ली में दिया गया था, या 1956 में नई दिल्ली में दिया गया था। कब दिया गया था? एशियाई खेलों का सम्मेलन 1947 नई दिल्ली में इसका सुझाव दिया गया था। जैसे चलिए नेक्स्ट, एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई थी। एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, भारत में हुआ था। एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष के अंतराल पर एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। एशियाई खेलों का प्रतीक क्या है? उगता हुआ सूर्य एशियाई खेलों का प्रतीक है। एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए करता है। एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा है? चाइना है, चीन। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? 1951 में की थी, 1951 में। 2018 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? हांगझोउ, चीन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को निकाल के लाया हूँ। कुछ एक्सपेक्टेड हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ योजना है और उनके वर्ष हैं। कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई थी ये आपको दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी। आयुष्मान भारत योजना 2018 में स्टार्ट की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में स्टार्ट की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में ये योजना चलाई गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में चलाई गई थी। स्टैंड अप इंडिया योजना 2016 में चलाई गई थी। मेक इन इंडिया 2014 में ये योजना चलाई गई थी। डिजिटल इंडिया 2015 में ये योजना चलाई गई थी। स्टार्टअप इंडिया 2016 में योजना चलाई गई थी। अटल पेंशन योजना 2015 में चलाई गई थी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2019 में चलाई गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में चलाई गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में चलाई गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में चलाई गई थी। राष्ट्रीय पोषण अभियान 2018 में चलाया गया था। जल जीवन मिशन 2019 में ये योजना चलाई गई थी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 2015 में इसको चलाया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2019 में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, उस फ्रांसीसी कमांडर का नाम बताइए जो 1760 में बांडीवास की लड़ाई में पराजित हुआ था। कौन हुआ था? काउंट लाली या मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन या डुप्लेक्सिस या इनमें से कोई नहीं। कौन था? काउंट लाली था। लाली लिपस्टिक लगा के ये निकल लिए थे। 1760 में बांडीवास के युद्ध में इनको हराया गया था। जैसे मैं आपको कुछ डेट लिखवाता हूँ, वही अपना पुराना अंदाज, कौन कब कहाँ कैसे क्या। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1915 कि 2015। ठीक है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 2004 में। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना ये कब हुई थी? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना इसकी कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1952। 31 जनवरी 1952 के 1992। ठीक है, 1992। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की 1978 में। कब? 1978 में। कब? जुलाई 1978 में। ये जनजाति आयोग है। ठीक है, जनजाति आयोग। ठीक है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1964 में। फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। यह आयोग का गठन हुआ था। वित्त आयोग, इसका गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 1951। कब? 1951 को। ठीक है, 22 नवंबर 1951 को। योजना आयोग, इसकी स्थापना मार्च 1950 में। कब? 15 मार्च 1950 में। लोक सेवा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। और निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1956 में। दोस्तों, ये जानकारी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से लगभग 60% जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वो भी दिल्ली पुलिस के पेपर में आए हुए हैं, तो मैंने वही नोट्स बना रखे हैं, तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, वहीं से सारे क्वेश्चन निकाले हुए हैं। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। 1191 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। 1192 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 1526 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था 1761 में ये युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर के और राणा सांगा के बीच में हुआ था 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासक के बीच हुआ था 1529 में ये युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप बनाम अकबर मानसी के बीच हुआ था 1576 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और सल्तनत में दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था 1565 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था 1757 में ये युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेज बनाम मीर कासिम के बीच हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध कब? 1764 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, ये आपके कुछ दिए गए हैं। ये क्या है? ये आपके हैं ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर, महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर जैसे पोलियो उन्मूलन अभियान अमिताभ कांत द्वारा चलाया गया है। अमिताभ कांत गुजरात पर्यटन, बीइंग ह्यूमन सलमान खान, यशराज फिल्म के कौन है? सलमान खान, ये क्या एम्बेसडर हैं। बायजूस के एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। बायजूस एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अपना कैरियरवेल है और दृष्टि IAS है और भी सारे दिए गए हैं, जैसे RWA का है, ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है बायजूस का, ठीक है। तो उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। DDA दिल्ली विकास अथॉरिटी कौन से है? शाहरुख खान है। अतुल्य भारत अभियान आमिर खान है। टाटा टी आमिर खान। फिट इंडिया मूवमेंट अक्षय कुमार। भारत के वीर अक्षय कुमार। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। MRF टायर्स के विराट कोहली, ये ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। आज पेन में मजा नहीं आ रहा, कौन सा चलाऊं कौन सा ना चलाऊं। MS धोनी इंडियन आर्मी के, ठीक है, इंडियन आर्मी के हैं, आपको पता होगा। मास्टर कार्ड के कौन है? MS धोनी मास्टर कार्ड के भी है। यूनिसेफ का कौन है? सचिन तेंदुलकर है। MRF के सचिन तेंदुलकर हैं, रहे हैं पहले, ठीक है, और अभी भी हैं। लुई वित्तो दीपिका पादुकोण। एयर इंडिया के दीपिका पादुकोण। गूगल पिक्सल के आलिया भट्ट। कैडबरी के आलिया भट्ट, कैडबरी टॉफ़ी आती है। बुल्गारी के प्रियंका चोपड़ा हैं और मैक्स फैक्टर के प्रियंका चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट, भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गॉडगिल सूत्र पेश किया गया है। कौन सा दिया गया है वो आपको बताना है। गॉडगिल सूत्र किस में दिया गया था? पहले में, कि दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में? किस में दिया गया था ये आपको बताना। किस में? चौथे पंचवर्षीय में दिया गया था, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना में गॉडगिल सूत्र दिया गया था। और अच्छा, ये बताऊं फिर इसके बाद बताऊं काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड, अब इसका नाम एक्शन हो गया है। कब हुआ था? 1925 में, 1925 में हुआ था।
क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन ये कब हुआ था? 1942 में, 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद, आज़ाद हिंद 1942 में हुआ था। 1900 कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी 1923 में, 1923 में स्थापना हुई थी। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 में आया था। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा, चौरी चौरा का ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में। और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग बड़ी, अब हटा दी दें। मुस्लिम, मुस्लिम लीग 1906 में, 1906 में। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। हालांकि 3 हुए थे, लेकिन आपको 1932 याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 1932। और भगत सिंह को फांसी, भगत सिंह को फांसी ये कब दी गई थी? 1931 में, 1931 में दी गई थी। चलिए नेक्स्ट। प्रथम, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलाई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 चलाई गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 चलाई गई थी। योजना अवकाश 1966 से 1969 चलाई गई थी। या मतलब योजना अवकाश था 1966 से 1969 तक। इसका क्या था? योजना अवकाश था, कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय मतलब चौथी पंचवर्षीय 1969 से 1974 तक चलाई गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 1979 चलाई गई थी। रोलिंग प्लान चला था 1978 से 1980 तक। रोलिंग प्लान एक्टिव हुआ था, चलाया गया था। और छठवीं 1980 से 1985 तक चलाया गया था। ठीक है, 6 7, ठीक है। और ये 8 9 10 11 12, मैंने सोचा आप कन्फ्यूज ना हो जाओ इस वजह से, ठीक है। और तो छठवीं 1980 से 1985, सातवीं 1985 से 1990। वार्षिक योजना कब चलाई गई? वार्षिक योजना कब चलाई गई? 1990 से 1992। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 चलाई गई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 चलाई गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 चलाई गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 चलाई गई थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को शेयर करें, जिससे कि चैनल इंक्रीज हो, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको सारे के सारे नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। रिलायंस, ये क्या है? CEO है, ये कंपनी है, CEO इसके दिए गए हैं। जैसे रिलायंस के CEO कौन है? मुकेश अंबानी है। टाटा समूह के CEO एन चंद्रशेखर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मतलब TCS जो अपना पेपर कराती थी SSC, उसके कौन है? के कृति वासन है, अभी इस समय रेलवे करा रही है। इन्फोसिस सलील पारेख। विप्रो के श्रीकांत श्रीनिवास इनके CEO है। HDFC बैंक के कौन है? शशिधर
शशिधर जगदीशन इनके सीईओ बने हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी ये सीईओ हैं। स्टेट बैंक इंडिया के मतलब एसबीआई के सीईओ कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। एचडीएफसी लिमिटेड बैंक के कौन है? एचडीएफसी बैंक लिमिटेड कौन है? विलय कर दिया गया था। इनके कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एसएम, ठीक है, एसएम वैद्य, ठीक है, वैद्य जी के सीईओ बने हुए हैं। ओएनजीसी के अरुण कुमार सिंह हैं। कोल इंडिया के प्रमोद अग्रवाल सीईओ हैं। बीपीसीएल के जी कृष्ण कुमार इसके सीईओ बने हुए हैं। फ्लिपकार्ट के कल्याण मूर्ति सीईओ बने हुए हैं। अमेजन इंडिया के संजय यादव ये सीईओ बने हुए हैं। गूगल के कौन है? गूगल के और मेटा के फेसबुक के यूट्यूब के एप्पल के गूगल के सुंदर पिचाई, मेटा के मार्क जुगरबर्ग, फेसबुक के मार्क जुगरबर्ग ये भी है। यूट्यूब के कौन है? एप्पल के कौन है? टिम कुक। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन। चलिए नेक्स्ट, धनुष मिसाइल का एक नौसेना क्या है? संस्करण है। ये कहाँ हुआ था? या अग्नि का है, आकाश का है, नाग का है या पृथ्वी का है? किसका है ये आपको बताना है। किसका है? पृथ्वी का परीक्षण है। कौन है? धनुष मिसाइल। जैसे कार्ड और उनके नंबर, कार्ड और उनके नंबर। जैसे आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, पैन कार्ड में कितने होते हैं, ये आपको मतलब पूछा हुआ है दिल्ली पुलिस में। तो आपको 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी पूछ ले तो समस्या ना हो। ऐसे वोटर आईडी में कितने अंक होते हैं? वोटर आईडी में 10 अंक होते हैं। कितने? 10 अंक का होता है। 10 अंक का होता है। पासपोर्ट में कितने अंक होते हैं? इसमें 8 अंक होते हैं, ठीक है, 8 अंक। आईएफएससी कोड IFSC में कितने होते हैं? IFSC में 11 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 11 अंक होते हैं। और पैन कार्ड में कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं। और बैंक कार्ड में कितने होते हैं? बैंक कार्ड में कितने होते हैं? इसमें 15 अंक होते हैं। कितने? 15 अंक। आधार कार्ड में कितने होते हैं? आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 12। डेबिट कार्ड में कितने होते हैं? डेबिट कार्ड में 16 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 16 अंक होते हैं। मोबाइल नंबर कितने का होता है? ये सर जी नहीं बोलेंगे, ये 10 अंक का होता है। हमारा तो 10 अंक का है, उनका कितने का है? क्रेडिट कार्ड में इसमें 16 अंक होते हैं। जो बैंक के कार्ड होता है वो क्रेडिट कार्ड होता है। ई श्रम में होते हैं 12 अंक। कितने होते हैं? 12 अंक होते हैं। और आयुष्मान कार्ड में कितने अंक होते हैं? 14 अंक होता है। कितना? 14 अंक का होता है। आरसी नंबर गाड़ी की जो आरसी होती है उसमें कितने होते हैं? 10 से लेके 13 तक, ठीक है, 13 तक होते हैं। और राशन कार्ड में कितने होते हैं? 10 से 12। सिम कार्ड
मोबाइल नंबर नहीं है ये, सिम कार्ड जो अंदर लिखा होता है उस सिम कार्ड की बात कर रहा हूँ। तो कितने होते हैं 19 से 20, ये 19 होंगे या 20 होंगे। बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड में कितने होते हैं 10 से 14, 10 से लेके 14 तक। और इंश्योरेंस कार्ड, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कार्ड में कितने होते हैं, इंश्योरेंस कार्ड में 10 से लेके 17 तक होते हैं, जो आपने बीमा करा रखा है उसका। और ड्राइवर लाइसेंस में, ड्राइविंग, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस में कितने होते हैं 13 से 16, 13 से 16 तक। चलिए नेक्स्ट, ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी है, ये याद रखनी है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। दिल्ली पुलिस में आपको हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। अधिकतर में जो कोई शिफ्ट नहीं अभी आया था, लेकिन अधिकतर में कई क्वेश्चन पूछे गए थे। 3-4 क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थे, मैंने आपको डिटेल करा दिया है। इसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं जाएगा पूछेगा तो यही सारी चीज़ें पूछेगा, बाकी कोई चीज़ें नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट, कुछ किताबें दी गई हैं, जैसे अर्थशास्त्र की किताब किसने लिखी, कौटिल्य ने लिखी, चाणक्य ने, राजतरंगिणी कल्लड़ ने, हर्षरथ बाणभट्ट, कादम्बरी बाणभट्ट, मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखी गई, अवज्ञान शकुंतलम कालिदास, मेघदूत कालिदास, रघुवंश कालिदास, कुमार संभव कालिदास, रामचरितमानस तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, रश्मि रथी राम सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, भारत का संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट, ये कौन है आपके जीआई टैग, जीआई टैग, जीआई टैग आपको दिए गए हैं आपको, और दिल्ली पुलिस में भी पूछे गए थे। मैं दिल्ली पुलिस के आधार पर ही आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अधिकतर कुछ सीएचएसएल क्वेश्चन उठाए थे, कुछ दिल्ली पुलिस को उठाए थे, कुछ एमटीएस के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। अभी मैंने टॉप लेवल नहीं गया, और अगली क्लास कल पॉलिटी की क्लास लाने वाला हूँ। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन होंगे, इसके बाहर पॉलिटी नहीं आने वाली है, ये 100% मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि 60 क्वेश्चन प्लस उसका एक्सप्लेनेशन, कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं कराऊंगा। सारे आर्टिकल हो, भाग हो, अनुच्छेद हो, अनुसूची हो, या वाद विवाद हो, कुछ भी हो, उसके बाहर नहीं जाना, स्रोत हो, कुछ भी हो, ए टू जेड मैं आपको सारी का धाराएं भी दिल्ली पुलिस में पूछेंगी, मैं धारा भी कराऊंगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी कराऊंगा, जो सीजीएल के मॉक टेस्ट में पूछे जा रहे हैं मैं वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। आपको पॉलिटी में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। कल की 4 से 5 घंटे की क्लास पॉलिटी की होगी, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये उससे लिख कर ले लो। जैसे अम्बा मिठाई, अम्बा मिठाई महाराष्ट्र का जीआई टैग है, अंबाजी तुलसी गुजरात का जीआई टैग है, आराकोट कर्नाटक का जीआई टैग है, बंगाल कश्मीरी सिल्क पश्चिम बंगाल का जीआई टैग है, चंपारण गन्ना बिहार का जीआई टैग है, चेरापूंजी कागज मेघालय का जीआई टैग है, डोसा तमिलनाडु का जीआई टैग है, कांचीपुरम साड़ी तमिलनाडु का जीआई टैग है, कोयम्बटूर केरल तमिलनाडु का जीआई टैग है, मालाबार टाइगर केरल का जीआई टैग है, मुर्दाबाद जूट उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है, नागपुरी आम महाराष्ट्र का जीआई टैग है, पन्ना हीरा मध्य प्रदेश का जीआई टैग है, पशुपति मिट्टी का बर्तन राजस्थान का जीआई टैग है, रैम्बा पॉटरी उत्तराखंड का जीआई टैग है, सोनापुर हांडी क्या है, सोनापुर हांडी बिहार का जीआई टैग है, तिरुपति लड्डू आंध्र प्रदेश का जीआई टैग है, तमिलनाडु इलायची तमिलनाडु का जीआई टैग है। आपको अगर दिल्ली पुलिस की कंपाइलेशन चाहिए हो मैथ रीजनिंग जीएस का, तो टेलीग्राम चैनल पर अपने पे पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और वहाँ से सारी पीडीएफ पढ़ लेंगे, नोट्स भी पढ़े हुए हैं, आप एक बार उन्हें देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, आपको 100% क्वेश्चन वहाँ से मिलने वाले हैं। कल आपकी पॉलिटी की लाऊंगा, परसों मैं एक क्लास मैथ की, एक क्लास रीजनिंग की आपको करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद या कलकत्ता? कौन सा है ये आपको बताना, कौन सा है? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता हाईकोर्ट का सबसे पुराना है। अच्छा, कलकत्ता हाईकोर्ट है सबसे पुराना। ठीक है, मुंबई उच्च न्यायालय कब? मुंबई
ये मुंबई उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त। कब हुई थी? 14 अगस्त 1862। 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। मद्रास न्यायालय की 15 अगस्त 1862 की इसकी स्थापना हुई थी। और इलाहाबाद की 17 मार्च 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता की 1 जुलाई, तब 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जुलाई के बाद ही तो अगस्त आएगा, तो सबसे पुराना यही है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। चलिए कुछ आपको ब्रांड एम्बेसडर और लिखवा दूं। जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जोमेटो को कौन है? शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान जोमेटो के। हथकरघा उद्योग के, हथकरघा उद्योग के कौन है? माधुरी दीक्षित। कौन है? माधुरी दीक्षित। T20 वर्ल्ड कप 2026 इसके कौन है? T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा है। पूमा के कौन है? पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु। पेटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रवीना टंडन। नमो युवा का कौन है? मिलिंद सोनम। कौन है? मिलिंद सोनम। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत। राष्ट्रमंडल युवा, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुकन्या सोनेवाल याद रखो, सुकन्या सोनेवाल। विकसित भारत के कौन है? शुभांशु शुक्ला। चलिए नेक्स्ट, ये आपके बैंकिंग सेक्टर से लेके सारे फुल फॉर्म है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिए गए हैं, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी परेशानी ना हो। जैसे एटीएम का क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्वचालित नकदी मशीन। ठीक है। नेफ्ट का क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछने लगा है, मैं इस वजह से हिंदी इंग्लिश दोनों ही करवा रहा हूँ। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तत्काल भुगतान सेवा। आईएफएससी का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। केवाईसी का नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट, असफल बट्टे वाला ऋण। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कानूनी तरलता अनुपात। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, निश्चित अवधि जमा अवधि। चलिए नेक्स्ट, जो आपको पूछे गए हैं इसमें तो एक तो आपका ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस में, और एक ये आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, एक दिल्ली पुलिस में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट,
आरडी, आरडी क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा। एक आरडी होती है, ठीक है, और एक एफडी होती है, ठीक है। एक फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट, और आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। ये होता है सीडी, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र। एफसी एनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट, विदेशी मुद्रा गैर निवासी करता। बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग वित्तीय सेवा क्षेत्र, ठीक है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, बैंकिंग संदर्भ में भी पूछा जाता है इसको, ठीक है। आरटीआई होता है, जैसे कोई भी है, जैसे वैकेंसी है, कितने फॉर्म भर कर क्या है, तो आपको आरटीआई लगाएं तो ये क्या अपने सूचना के अधिकार के अनुसार वो जवाब देते हैं, ठीक है, कि क्योंकि अपना ये अधिकार होता है। एटीएम पिन, एटीएम पिन का क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये तो पूरा हो गया। और पिन का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। बीसी का क्या होता है? कुछ और ना समझना, वेंचर कैपिटल, उद्यम पूंजी। आईपीओ का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। सीडीआर का कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट और पुनर्गठन, ठीक है। एमसीआई, एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और ये आपको दिया गया है। मैंने आपको कंप्यूटर के कराए हैं, आप एक बार उन्हें देख लेना, पुरानी वीडियो पड़ी है, 10 मिनट का शो है, उसमें सारे कंप्यूटर के फुल फॉर्म आपको करा रखे हैं। चलिए, हाल ही में बिहार के बराबर पहाड़ियों पर स्थित सिद्धेश्वर मंदिर चर्चा में था। किस शासक ने कारीगरों द्वारा सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? सम्राट अशोक ने, सम्राट अजातशत्रु ने, सम्राट बिंबिसार ने, या सम्राट उदयन ने? किसने कराया था? कौन से राजा ने कराया था? ये किसने? अशोक सम्राट द्वारा करवाया गया था, अशोक सम्राट द्वारा करवाया गया था इसको। जैसे आप कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे राज सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में कितने विषय हैं? 54 विषय। कितने हैं? 44 विषय हैं। संघ सूची में कितने हैं? 59 विषय हैं। 59 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 36 विषय हैं। कितने विषय? 36 विषय हैं। 36 विषय। अवशेष शक्तियाँ किसके पास थी? वायसराय के पास। अच्छा, भारतीय संविधान में प्रारंभिक भाग कितने थे? प्रारंभिक भाग कितने थे? 22 थे। अनुसूची कितनी थी? अनुसूची 8 थी। कितनी थी? अनुसूची 8 थी। अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। और भारत शासन अधिनियम 1935 की कुल धाराएं कितनी थी? धाराएं कितनी थी? धाराएं थी कुछ 321 कुल धाराएं थी। 321 धाराएं थी। अच्छा, और इस समय राज्य कितने हैं? राज्यों की संख्या कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट, हिमालय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और सिक्किम में फैला हुआ है। आपसे पूछा जाता है कि हिमालय किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में और सिक्किम में भी स्थित है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है और पश्चिम बंगाल की सीमा पर उपलब्ध है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। अनामलाई तमिलनाडु और केरल में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में स्थित है। विंध्याचल
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अरुणाचल, अरुणाचल पहाड़ी होती है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी हिमालय में। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु और केरल में है। पूर्वी घाट तमिलनाडु और कर्नाटक में है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र और कर्नाटक केरल में है। काराकोरम जम्मू कश्मीर में है। पंचचूली, पंचचूली उत्तराखंड में है। धौलागिरी सिक्किम सीमा पर स्थित है, नेपाल सीमा पर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में है। सिक्किम के हिमालयी चोटियां कंचनजंगा, नागपाल और सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखो, ये राजा हैं और उनके वंश हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। ओ भाई साहब, बिंबिसार मगध और हैदर्स वंश से संबंधित था। अजातशत्रु मगध और शिशुनाग वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त शिखंड से गुप्त वंश से संबंधित था। कुमारगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित था। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश से संबंधित था। प्रताप मेवाड़ सिसोदिया वंश राजवंश से संबंधित था। राणा सांगा मेवाड़ सिसोदिया वंश से संबंधित था। सम्राट हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित था। मोहम्मद गौरी गुलाम वंश गौरी सल्तनत से संबंधित था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश से संबंधित था। गौतम बुद्ध श्रावस्ती मल्ल और शाक्य राजवंश से संबंधित था। लक्ष्मण सेन सेन वंश से संबंधित था, ये बंगाल का निवासी था। वीर शंकर शक से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीत व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा को किस वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए? सितार के लिए ये जाने जाते हैं। किसके लिए? सितार के लिए जाने जाते हैं। गिटार के लिए, अच्छा संतूर के लिए कौन कौन व्यक्ति? पंडित शिव कुमार आपको लिखिए है। भजन सोपोरी, कौन? भजन सोपोरी या सपोरी, ठीक है, भजन सोपोरी। गिटार के लिए कौन कौन से हैं? गिटार के लिए, गिटार के लिए सरोद के लिए, सरोद वादक, वीणा वादक, वीणा वादक, ठीक है, सितार वादक, सरोद, ठीक है। आपको ये जैसे, अच्छा ये भजन सोपोरी, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई। अच्छा संतूर से कौन कौन संबंधित है? संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा हो गए और भजन सोपोरी हो, कौन हो गए? भजन सोपोरी, भजन सोपोरी, भजन सोपोरी संतूर से संबंधित है। वीणा से, वीणा से कौन कौन सा है? वीणा से अय्यारी, अयंगारी, अय्यर, अयंगारी कौन कौन है? अयंगारी श्याम सुंदरम, श्याम सुंदरम, श्याम सुंदरम। जियामुद्दीन डॉगर, जियामुद्दीन डॉगर, जियामुद्दीन डॉगर। डोराई स्वामी, डोराई स्वामी, डोराई स्वामी। चिट्टी बाबू, चिट्टी बाबू, चिट्टी बाबू, चिट्टी बाबू। सरोज से कौन कौन संबंधित है? अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान। अली अकबर, अली अकबर, अली अकबर। अमजद अली खान, अमजद अली खान,
अमजद अली खां, बुद्धदेव दास गुप्ता। बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता। गिटार से कौन कौन संबंधित है? बीणा से, ठीक है, संतूर से हो गया। सितार से, संतूर से, सरोज से रह गया कौन? सरोज से भी हो गया। चलिए नेक्स्ट। सितार वादक कौन कौन से हैं? रविशंकर, जाकिर हुसैन तबला, गुलाम अली खां सारंगी, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, शिव कुमार शर्मा हारमोनियम, अमजद अली खान सरोद वादक हैं, मृदुल्ला शर्मा बीणा वादक हैं, अंशुर खान ढोलक वादक हैं, उदय शंकर शहनाई वादक हैं, पंडित अनंत कृष्ण तबला और तबला सोलो वादक हैं। चलिए नेक्स्ट। कलारुपट्टू केरल का, बल्मीबाई सिलम्बम तमिलनाडु का, मलखम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का, गतका पंजाब का, थांगता मणिपुर का, लाठी पश्चिम बंगाल और बिहार का। ये कौन है? मार्शल आर्ट। क्या है? मार्शल आर्ट। चलिए नेक्स्ट। कचिन, करेन, करेनी, चिन और मोन जातीय समूह किस देश से संबंधित है? किससे संबंधित? नेपाल से, म्यांमार से, अफगानिस्तान से या श्रीलंका से? किससे संबंधित है ये आपको बताना है। म्यांमार से, किससे? म्यांमार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। कुछ बता दूं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आया था? 1773 में। 1773 में आया था, वॉरेन हेस्टिंग के समय। वॉरेन हेस्टिंग के समय, वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ये कब आया था? 1784 में। 1784 में आया था। ये वॉरेन हेस्टिंग के ही समय आया था। चार्टर्स एक्ट, कि चार्टर एक्ट कौन? चार्टर एक्ट ये कब आया था? चार्टर एक्ट आया था कब आया था? 1813 में। कब आया था? 1813 में, लॉर्ड मिंटो के समय। लॉर्ड मिंटो के समय आया था। सती प्रथा एक्ट ये कब आया था? सती प्रथा 1829 में। 1829 में। यहाँ कौन था? बैटिंग। कौन था? बैटिंग था। और चार्टर एक्ट दूसरा वाला आया था जो विश्वविद्यालय को, ठीक है, चार्टर एक्ट दूसरा वाला, चार्टर एक्ट सेकंड वो वाला जो आया था 1833 में आया था। कब आया था? 1833 में आया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये कब आया था? 1856 में, डलहौजी के समय। किसके? डलहौजी के समय आया था। अच्छे शासन के लिए अधिनियम आया था 1850 में। अच्छे शासन अधिनियम ये कब आया था? 1850 में आया था। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम ये 1892 में आया था। कब? 1892 में आया था। मार्ले मिंटो, ठीक है, अधिनियम आप समझ लेना। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? ये 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में आया था। तो साइमन कमीशन
1927 में आया था। और कैबिनेट मिशन 1946 लिखा चुका हूँ। अगस्त घोषणा ये कब आया था? 1940 में। 1940 में आया था ललित गो के समय, ललित गो के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विश्व की सबसे बड़ी मूविंग रेगिस्तान कौन सी है? सहारा। कौन सी है? सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ी मूविंग रेगिस्तान है। किस गैस के अत्यधिक उत्सर्जन से ओजोन परत पर छेद आता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेन फॉरेस्ट में सबसे अधिक जैव विविधता किस प्रकार की होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व के सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। किस धातु का अत्यधिक संचय मछलियों के जलजीवों में होता है? पारा। समुद्र के ऊपर ओजोन परत की कमी सबसे अधिक होती है कहाँ? अंटार्कटिका में। इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूस कौन होते हैं? साबुत पौधे, मतलब जो साबित पौधे हैं, साबुत नहीं होता, साबित पौधे, ठीक है, वो होते हैं। कौन सी प्रक्रिया भूमि और समुद्र से जलवाष्प को सीधे वायुमंडल में भेजती है? बाष्पो उत्सर्जन की क्रिया। जैविक खेती में मुख्य रूप से कौन से रासायनिक तत्व नहीं इस्तेमाल होते? कौन से नहीं होते? सिंथेटिक, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये उपयोग नहीं होते। चलिए नेक्स्ट। भारत का पहला बायो रिजर्व कौन सा है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। जीवाणु का उपयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किया जाता है, राइजोबियम। जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है? IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। रेडिएशन की उच्च तीव्रता से किस स्तर पर वनस्पति और जीव प्रभावित होते हैं? ओजोन परत पर, स्ट्रेटोस्फीयर पर। कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा और प्रदूषण रहित मानी जाती है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। भारत में किस नदी का जल प्रदूषण सबसे गंभीर माना जाता है? गंगा नदी। जीवाश्म ईंधन जलने से मुख्य प्रदूषक कौन निकलते हैं? CO2, NOx, SO2। जैव विविधता में एपिकाउंट्री हॉटस्पॉट शब्द है बहुत उच्च जैव विविधता वाले संवेदनशील क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र क्या है? एक होता फर्स्ट सेक्टर, मतलब प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, चतुर्थ सेक्टर और फिफ्थ सेक्टर। ठीक है, 5 सेक्टर होते हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट सेक्टर क्या होता है? जो जिसको प्राकृतिक संसाधन उसमें यूज किए जाते हैं। तो कौन सा होता है? तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा है? कौन सा? परिवहन, संचार और व्यापार। जिसको जैसे टीवी वो सिनेमा जाते हैं पिक्चर देखने और बस की सेवा लेते हैं। जिस चीज़ से सेवा लेते हैं हम, जैसे आप हमसे पढ़ रहे हो तो आप यूट्यूब से सेवा ले रहे हो, तो क्या ये आपका तृतीय सेक्टर में आएगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र, जो मतलब कच्चा है उत्पादन, उसका निर्माण किया जाता है, मतलब किसी और चीज़ बनाने। मान लिया हमने गन्ना भेजा तो प्रथम सेक्टर में, और उसका गुड़ बना दिया गया, वो द्वितीय सेक्टर में हो गया। तो जो कारखानों में पहुंचता है, उससे माल तैयार होता है, वो द्वितीय सेक्टर होता है। कृषि और संबंधित क्षेत्र, ये क्या होता है? ये फर्स्ट सेक्टर होता है, ये सेकंड सेक्टर होता है। बिजली और कोयला, बिजली का क्या लेते हैं हम? जब बिजली लेते हैं तो उपयोग करते हैं, फिर हम उसका चार्ज देते हैं, तो वो क्या आ गया? एक सेक्टर में आ गया, तो वो हो गया। कोयला क्या होता है? खनन क्षेत्र होता है, ये प्रथम सेक्टर में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिल्ली पुलिस में धाराएं पूछी गई हैं, आशा करता हूँ को SSC GD में ही पूछे हैं। तो क्या है? धारा 307, धारा 307 में क्या है? हत्या की कोशिश करना, हत्या की कोशिश करना धारा 307 में। धारा 302 में हत्या का दंड। अगर आपने हत्या कर दी तो उसका दंड मिलेगा, हत्या का दंड। 376 में वही बलात्कार। कौन? बलात्कार। और 375 में डकैती।
सॉरी 395 में, 395 में डकैती, डकैती, डकैती। 377 में, धारा 377 में ये क्या, अप्राकृतिक, अप्राकृतिक, अप्राकृतिक कृत्य, क्या कृत्य, ठीक है। धारा 120 में, धारा 396 में, धारा 396 में डकैती के दौरान हत्या, डकैती के दौरान हत्या, चोरी करने गए थे, आपने हत्या कर दी, ठीक है, डकैती के दौरान हत्या। धारा 120, धारा 120 षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र, षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचना। धारा 201 सबूत मिटाना, धारा 201 क्या है, सबूत, सबूत मिटाना। धारा 121, धारा 34, धारा 34 समान आशय, समान आशय, समान आशय। 378 में, धारा 378 में चोरी, चोरी। और धारा 412 में, धारा 412 में छीना झपटी, छीना झपटी, कैसे लिखें भाई, झपटी झपटी, छीना झपटी, झपटी, अरे जैसा भी हो, झपटी, ठीक है, छीना झपटी। 378 में चोरी लिखवा चुका हूँ। धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव, धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य, धारा 300 में हत्या करना, क्या है, हत्या करना। धारा 312 नहीं, धारा 310 में ठगी करना, धारा 310 में ठगी करना, ठगी करना, ठगी करना। धारा 310 में ठगी करना। धारा 312 में, धारा 312 में किसी के साथ गर्भपात करना, गर्भपात करना, आपके 312 लगेगी। धारा 351 हमला करना, 351 हमला करना, हमला करना, 351 हमला करना। और धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करना, स्त्री की लज्जा भंग करना। जैसे दुपट्टे उपट्टे खींच देते गाड़ी पे जो छपरी टाइप में लोग आते हैं तो लड़कियों का दुपट्टा खींच देते हैं या कुछ करते हैं, तो वो क्या होगा, स्त्री की लज्जा भंग कर रहे, धारा 354 लगेगी। धारा 362 अपहरण करना, बच्चों को उठा ले जाते हैं, अपहरण करना, बच्चों को उठा जाते हैं, छोटी छोटी लड़कियों को या विदेश में भेज देते हैं, गंदा काम करवाते हैं बच्चों को, कहीं मतलब इनके काट कूट के इनके जो अंग होते हैं उनको बेच देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनका दुरुपयोग करते हैं, तो यह अपहरण के तहत आता है। चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, कच्चे माल का उत्पादन, कच्चे माल का उत्पादन प्राइमरी सेक्टर होता है। उत्पादन के स्रोत प्राकृतिक संसाधन, मान लो पानी है, धूप है, हवा है, इसमें प्राकृतिक संसाधन लगते हैं। तो कैसे कृषि होती है, धान, गेहूं, कपास, मछली पालन, खनन, कोयला, लोयस, वन संसाधन, लकड़ी और जड़ी बूटियां, ये सभी क्या प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। विशेषता इनकी क्या, प्राकृतिक संसाधन सीधे इस्तेमाल किया है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जल, धूप, हवा, पानी, ठीक है, इस तरीके के होते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, द्वितीयक औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जिसमें उत्पादन और निर्माण होता है। उत्पादन के साथ साथ क्या होता है, निर्माण, जैसे कच्चे माल से तैयार उत्पादन, कच्चे माल कहाँ आएगा, यहाँ से आएगा, कहाँ से, अपनी कृषि से, फिर यहाँ तक कारखाने में टेक्सटाइल, स्टील, ऑटोमोबाइल बनेंगे, निर्माण इमारतें या लकड़ी बनेंगी, ऊर्जा उत्पादन, पावर प्लांट बनेंगे, ठीक है। कच्चा माल और श्रम तैयार उत्पाद, कच्चा माल आएगा प्लस श्रम होगा, मतलब उस पर मेहनत की जाएगी तब तैयार होगा। जैसे एग्जाम्पल में पेड़ काट, जंगल से पेड़ काट के लाए,
पेड़ काट के लाए तो उसको लकड़ी बना दिया, तो उसमें पिलाई बन गए या फिर दरवाजे या खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, तो ये क्या हो गया, द्वितीय सेक्टर में आ गया। टेरिटरी क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। जैसे सेवा और वितरण, बैंकिंग वित्तीय सेवाएं, परिवहन और लॉजिस्टिक, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, हॉस्पिटल, सिनेमा, ये सारे क्या हैं, जहाँ से हम सेवा लेते हैं वो सेवा सेक्टर हो गया, वो थर्ड सेक्टर में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थक, ज्ञान आधारित, जैसे सूचना ज्ञान अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा और परामर्श सेवाएं। जैसे कि आपको बताया गया, जैसे आपका लॉन्च व्हीकल होता है, रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, वो चतुर्थ सेक्टर में आते हैं। अनुसंधान एवं विकास संगठन होते हैं, जितने भी संगठन होते हैं वो चौथे सेक्टर में आते हैं। तो क्या है, बुद्धिमत्ता और ज्ञान आधारित सेवाएं जो होती हैं वो किस में आती हैं, वो चतुर्थ सेक्टर में आती हैं। और पांचवें सेक्टर में क्या आता है, पंचम, नीति निर्माण, उच्च स्तरीय प्रबंधन, सरकार के प्रशासन, नीति निर्माण और शीर्ष प्रबंधन, विश्वविद्यालय और प्रमुख अनुसंधान संस्थान। जैसे कि अपने प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, ठीक है, नीति निर्माण और जो अपना कानून बना रहा है, ये सभी किसमें, पांचवें सेक्टर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद या मोतीलाल नेहरू। कौन से हैं आपको बताना है। लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। अच्छा, क्या है सौरमंडल के सोलर सिस्टम, ठीक है, कि कौन सा ग्रह क्या होता है, क्या नहीं होता, कितने नंबर पे आता है। ये ग्रह कौन सा है, यहाँ बना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और 8। ये क्या हो गए, 8 हो गए। अच्छा, ये कौन सा ग्रह है, ये बुध ग्रह है। कौन सा, बुध ग्रह है। ये कौन है, अपना शुक्र है, शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह है। फिर कौन सी है, पृथ्वी, अपनी पृथ्वी। फिर कौन से हैं, बृहस्पति महाराज, अरे भाई साहब लिख जाओ, बृहस्पति, बृहस्पति है, ये बृहस्पति महाराज है। ये शनि महाराज है, शनि महाराज है। ये अरुण है, सॉरी यो गजब मिस्टेक, अभी मंगल, यही वजह से गलत लिख रहे थे क्या। ये मंगल है, ये बृहस्पति है, बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन है, शनि, अरुण और वरुण, अरुण वरुण, ये अपने दिए गए हैं। ये चारों क्या हैं, ये चारों क्या किस में आते हैं, ये बाहरी जोवियन में आते। क्या, बाहरी ग्रह। कौन है, बाहरी जोवियन ग्रह, जोविनियन ग्रह है। अब बृहस्पति, अरुण, शनि क्या है, जोविनियन ग्रह। ये क्या है, आंतरिक ग्रह है, वो बाहरी थे, ये क्या है, आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह है, ये आंतरिक ग्रह है, ठीक है। सर्वाधिक गर्म कौन सा है, शुक्र है। और सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। कौन सा है, बुध है। सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र है, ये सबसे गर्म है। सबसे गर्म सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक चमकीला कौन है, शुक्र है, सर्वाधिक चमकीला शुक्र है। बलायुक्त शनि और क्या है, वरुण है। ये बलायुक्त क्या है, शनि और वरुण है। सबसे लंबा वाला ग्रह वरुण है। सबसे लंबा ग्रह कौन सा है, ये वरुण है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। सबसे गर्म है, सबसे छोटा ये पूछे सबसे छोटा गर्म ग्रह है तो कौन है, बुध है। और सर्वाधिक तापमात्रा वाला ग्रह बुध है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, गैनीमेड, बृहस्पति को माना जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड भी है। अपनी दूरी पर 90 झुका हुआ है। नीला ग्रह कौन सा है, अरुण। कौन सा है, अरुण। ये अपने 90 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है। सबसे अधिक उपग्रह वाला शनि,
शनि क्या है, सबसे ज्यादा उपग्रह हैं इनके, उपग्रह शनि महाराज के ज्यादा हैं, जिसके ऊपर लग गए तो फिर लग ही गए, जिंदगी में परेशान हो हटा नहीं सकता कोई। पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण वाले ग्रह शुक्र और बुध हैं, उत्तर से दक्षिण परिभ्रमण वाला अरुण है। ठीक है, ये छोटा थोड़ी बहुत जानकारी है, ये आपको दिमाग में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी का पूरा नाम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पर कैपिटा इनकम कैसे निकाल जाती है? कुल राष्ट्रीय आय और इसको क्या दो, भाग दे दो देश की जनसंख्या में, आपका पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं आपको बताया, मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन। ठीक है, जो चीज़ बनाई जाती है। टेरिटरी सेक्टर में क्या आता है? सेक्टर सर्विस सेक्टर आते हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, आईटी, एजुकेशन, सिनेमा। ठीक है, सिनेमा, ऑटो, बस, मोबाइल, जितनी चीज़ों से हम सेवा लेते हैं और पैसा देते, कोचिंग संस्थान है, ये क्या है आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं जिससे सेवा ले रहे हैं। और क्वांटिटी सेक्टर में कौन कौन है? नॉलेज बेस्ड सर्विस। ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, आईटी, एजुकेशन, और बड़ी बड़ी जैसे अंतरिक्ष एजेंसी है, ये क्या है, नॉलेज दे रही हैं और अपने विकास कर रही हैं। जैसे वैज्ञानिक हैं, कौन है? वैज्ञानिक। ठीक है, ये चतुर्थ में आएंगे। और क्वांटिटी सेक्टर में क्या आता है? हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट, टॉप मैनेजमेंट। मान लो अपने मंत्रिमंडल हैं, प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हैं, ये सारी हैं, जो भी अपना बनाएंगे तो वो बनाएंगे, वो करना ही होगा। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है? सामान्य मूल्य स्तर पर लगातार वृद्धि होना। डिफ्लेशन का अर्थ क्या होता है? सामान्य मूल्य स्तर पर लगातार गिरावट होना। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? राज्य सरकार की राजस्व और व्यय नीति, मतलब जितने कमाई होती है उतनी जितना खर्चा होता है वो क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी कहलाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर नियंत्रण करना, इसको मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है, मतलब कहते हैं। रेपो रेट का अर्थ क्या होता है? आरबीआई द्वारा बैंकों को लोन देने की ब्याज दर। रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या है? आरबीआई द्वारा बैंकों से पैसा लेने की दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। कैपिटल मार्केट क्या है? सर्विस डिवेंचर का व्यापार करने वाला बाजार है। मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म लोन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बाजार में आना, उसको मनी मार्केट कहा जाता है। बैलेंस और पेमेंट, बीओपी का अर्थ क्या होता है? देश का विदेशी व्यापार और वित्तीय लेन देन संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। एफडीआई का अर्थ क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। एनपीए का अर्थ क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट, जो ऋण समय पर नहीं चुकाता। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 370। कौन सा करता है ये आपको बताना है। कौन सी बात करता है? अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। किसकी? समान नागरिक संहिता की बात अनुच्छेद 44 करता है। जैसे G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन के आयोजन 2025 में कहाँ हुआ था? 2025 में कहाँ हुआ था? कनाडा में। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। G7, ठीक है, G7 2026 में ये कहाँ हुआ था? फ्रांस में होगा। कहाँ हुआ? फ्रांस में होगा। नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो 2025 नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में हुआ था। नाटो 2026 ये कहाँ हुआ था? तुर्की में होगा या होगा, ठीक है। 18वां G20 2025
2025 ये कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। G20 2026 ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था मलेशिया में, सॉरी यूएसए में। कहाँ हुआ था? यूएसए में। यूएसए में हुआ था। 47वां आसियान, 47वां आसियान आसियान शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? 2025 वाला। 2025 का कहाँ हुआ था? 2025 का ये कहाँ हुआ था? मलेशिया में। कहाँ हुआ था? मलेशिया। मलेशिया। और 2026 का कहाँ हुआ था? ये हुआ था फिलीपींस में। फिलीपींस में। दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अपेक किसका? अपेक का। अपेक्स का सम्मेलन कितना? 2025 वाला और 2026 वाला। 2025 का कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में। कहाँ? दक्षिण कोरिया में हुआ था। दक्षिण कोरिया में हुआ था। और 2026 का 26 का चीन में हुआ था। किसमें? चीन में हुआ था। ब्रिक्स का, ब्रिक्स 2025 और 2026 ये कहाँ हुआ था? ये ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ये भारत में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको एक बार और रिवीजन करना है या अपना नोट्स बना लेना है, इनको बार बार रिवीजन करना, आपको एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट। आर्टिकल 12 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 में क्या है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से निषेध है। आर्टिकल 16 में क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर है। आर्टिकल 17 में क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूत प्रथा का अंत। आर्टिकल 19 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट और रिगार्डिंग फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 20 में क्या है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराध के लिए सुरक्षा। आर्टिकल 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 22 में क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, गिरफ्तारी और हिरासत में क्या सुरक्षा मिला आर्टिकल 22 में दिया गया है। आर्टिकल 32 में अनुच्छेद 32 में क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, समाधान का उपचार है, अधिकार। चलिए नेक्स्ट। आर्टिकल 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 46 में क्या है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ऑफ SC/ST के हितों में संवर्धन। आर्टिकल 51A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। आर्टिकल 73 में एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघीय कार्यपालिका विस्तार। आर्टिकल 74 में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज, प्रेसिडेंसी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75 में क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। आर्टिकल 80 में क्या है? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का गठन। आर्टिकल 110 में 110 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल की परिभाषा है। आर्टिकल 121 में 123 में क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, अध्यक्ष के अध्यादेश बनाने का अधिकार। आर्टिकल 368 में क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की शक्ति दिया गया। आर्टिकल 368 में भाग कितना है? 20 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधान कौन से हैं ये आपको बताना है। निर्दिष्ट
निर्दिष्ट जानवरों की हत्या और शिकार पर प्रतिबंध, हाँ ये सही है। वन्यजीव संरक्षण के लिए अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, बंद क्षेत्रों का गठन करना, ये भी सही है, तभी तो इनका संरक्षण होगा। और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष योजना, ये भी सही है। तो क्या होगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द करेक्ट। चलिए कुछ झील लिखा दूं, जैसे वुलर झील। वुलर झील कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। डल झील, डल झील जम्मू कश्मीर। पेंगोंग झील, पेंगोंग झील ये कहाँ है, लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में। तिसो झील कहाँ है, तिसो झील ये भी कहाँ है, लद्दाख में है। सामर झील, सामर झील राजस्थान में है। सामर झील ये राजस्थान में है, RS राजस्थान। अष्टमुंडी झील केरल, अष्टमुंडी झील ये केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। रूपकुंड झील उत्तराखंड, रूपकुंड झील उत्तराखंड। झील ये कहाँ है, यूटी, यूटी मतलब उत्तराखंड। देवताल झील, देवताल ये भी कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में है। सूरजताल हिमाचल प्रदेश में है, सूरजताल HP मतलब हिमाचल प्रदेश में है। शिवसागर झील महाराष्ट्र में है, शिवसागर झील, शिवसागर झील ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उस्मान झील, उस्मान सागर, उस्मान सागर, उस्मान सागर झील कहाँ है, तेलंगाना में, तेलंगाना में, तेलंगाना में। रुद्र सागर, रुद्र सागर ये कहाँ है, त्रिपुरा में। कहाँ है, त्रिपुरा में, ये त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में नल सरोवर इसका क्या कर गया, कहाँ कर गया, ये शायद कल भी लिखाई थी। काकरिया झील कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। गुरु डोंगमार झील, गुरु डोंगमार, गुरु डोंगमार, डोंगमार झील कहाँ, ये कहाँ है, गुरु डोंगमार झील कहाँ है, ये सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में, ये सिक्किम में स्थित। चलिए नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे। सिकंदर महान के गुरु कौन थे, अरस्तु थे। अरस्तु गुरु कौन थे, प्लूटो थे। महात्मा गांधी गुरु को थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे थे। कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे। सूरदास के गुरु कौन थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। मीराबाई के गुरु कौन थे, रैदास थे। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे, बाबा नरहरि थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे। एओ ह्यूम के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भगवान गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। अकबर के गुरु बैरम खान। रैदास के गुरु रामानंद। रामानंद के गुरु राघवानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी ब्रजानंद। देखो सबके गुरु हैं, तो गुरु का होना जीवन में अति आवश्यक है, बिना गुरु के कहीं कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है, फीमर जांघ की। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस कान की है। और रक्त की मात्रा कितनी है, 6 से 7 लीटर होती है। 70 किलो वजन के लगभग होती है, 1/10 होती है। आरवी की संख्या कितनी होती है, 5 से 6 मिलियन क्यूब। महिला की 4 से 5 मिलियन क्यूब मीटर होती है। आरवीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का 13 से 20 दिन होता है। आरवीसी का चक्र क्या होता है, 60 दिन का होता है। आरवीसी का दूसरा नाम
एरिथ्रोसाइट होता है, सबसे बड़ा WBC। मोनोसाइट्स होता है, सबसे छोटा WBC। लिम्फोसाइट्स होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल स्टीनर ने की थी। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक। हीमोग्लोबिन की संख्या 14 ग्राम से 15 ग्राम और 11 से 14 ग्राम महिला में होता है। मूत्र का pH 6.5 से 8 है। रक्त का pH मान 7.34 से 7.4, मतलब 7.4 मान के चलो, कितना 7.4। वीर की मात्रा लगभग 2 से 5 ml होती है, उत्सर्जन होती है, ठीक है। समान शुक्राणु संख्या 250 से 240 मिलियन उत्सर्जन होता है। मासिक धर्म चक्र 28 दिन होता है। रजो निवृत्ति की आयु 45 से 50 वर्ष होता है। रक्त का थक्का बनने का समय 3 से 5 मिनट होता है। मस्तिष्क का वजन 1300 से लेकर 1450 ग्राम के लगभग होता है, 1450 ग्राम के बराबर होता है। सामान्य रक्तचाप 120 से 80 mm होता है। सार्वभौमिक रक्तदाता O होता है, O नेगेटिव। सार्वभौमिक मतलब सबको दे सकता है। सर्वग्राही AB होता है। सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे लंबी कोशिका साइटिक तंत्रिका होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटिस मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम निब्बत होती है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस होती है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। चलिए नेक्स्ट। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट। भाड़ालाचला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र और भागा के 2 धाराएं निम्नलिखित में से किस नदी का निर्माण करती हैं? किसका करती हैं? चिन्नाव नदी का निर्माण करती हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी। कौन थे? KM मुंशी। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। वित्त और स्टाफ समिति कौन? वित्त और स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये आपको याद रखना है। अगर उप समिति रख जाए तो HC मुखर्जी, ये आपको याद रखना है। सदन समिति के पट्टाभी सीताराम भैया।
पट्टा, पट्टाभी, सीता, रमैया, रमैया। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या है? पार्थसारथी अयंगार भारतीय साइकोलॉजी सवाल के जनक माने जाते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1655 में कोशिका की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन 1859 विकासवाद प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत माना जाता है। ग्रेगर मेंडल 1865 वंशानुक्रम क्रम अनुवांशिक कहा जाता है। जेम्स वाटसन एवं फ्रैंक किक 1953 में डीएनए की संरचना मानी जाती है। जॉर्ज पैलाडे 1955 राइबोसोम की खोज की थी। पीटर मिचेल 1961 माइटोकॉन्ड्रिया कार्य की खोज करता है। क्रिश्चियन डी ड्यूज 1955 लाइसोसोम की खोज की थी। फ्रेडरिक वेंटिक चार्ल्स वेस्ट 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। जी.एन. रामचंद्रन कोलेजन की ट्रिपल हेलिक्स रचना की थी। लिनस पॉलिंग रॉबर्ट कोरी प्रोटीन की रचना की थी। ई गॉटन और एफ ग्रेडेल 1955 ने लिपिड की रचना की खोज की थी। वाल्टर फ्लेमिंग 1862 में क्रोमैटिन शब्द गढ़ा था। विल्हेम जोहानसेन जेन शब्द गढ़ा था। जोहान ग्रेगर मेंडल वंशानुगत क्रम के नियम को गठित किया था। जॉन ई सॉल्क पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। कैसमर फंक विटामिन की खोज की थी। बैटिंग इंसुलिन और मधुमेह की खोज की थी। एडवर्ड जेनर चिकन पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी। एच.ई. स्टॉलिन हार्मोन्स की खोज की थी। चार्ल्स एल्टन 1972 हार्मोन्स की खोज की थी। चार्ल्स एल्टन 1872 पिरामिड ऑफ नंबर शब्द गढ़ा था। लियोन कैलमेट बीसीजी की खोज की थी। एस्टन हैकल इकोलॉजी शब्द गढ़ा था। आर्थर टेंसले इको सिस्टम शब्द गढ़ा था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमायूं जनजाति के मार्शल आर्ट परंपरा को दर्शाती है? कौन सी है? गैर है क्या, चरी है क्या, चोरी है क्या, है कच्ची घोड़ी? कौन सा? कच्ची घोड़ी इज द करेक्ट आंसर। कुछ महत्वपूर्ण पठा लिखाता हूं, जैसे बोर बोर, बोर बोरगा, बोर बोरगा का पठार कहाँ है? ब्राजील में। बोर बोरगा पठार ब्राजील में। टकला मकान, टकला मकान चीन और मंगोलिया की सीमा पर, चीन और मंगोलिया की सीमा पर। मालवा का पठार, मालवा का पठार, पठार ही है सब ध्यान रखो। मालवा का पठार, पठार कहाँ है? भारत में, भारत में। आहागार का पठार, आहागार, आहागार का पठार कहाँ है? ये अल्जीरिया में, अल्जीरिया, अल्जीरिया में पठार लिख दूं, ठीक है। तासली का पठार, तासली का पठार ये कहाँ है? अल्जीरिया में, ये भी स्थित है। उबांगी का पठार, उबांगी का पठार, उबांगी का पठार ये कहाँ है? ये अफ्रीका में, कहाँ? अफ्रीका में स्थित है। बाढ़ का पठार क्या है? बाढ़, बाढ़ का पठार ये कहाँ है? अंगोला में, अंगोला में। ये यूपीपीसीएस के क्वेश्चन ये निकाले हुए हैं जो पूछे थे, उन्हीं में से की नोट्स बना दिए। मैसेटा का पठार, मैसेटा, मैसेटा का पठार कहाँ सा है? स्पेन, कहाँ का? स्पेन, स्पेन है। अलास्का का पठार, अलास्का का कहाँ है? यूएसए में। ग्रेडवेशन, ग्रेडवेशन का पठार, ग्रेडवेशन का पठार ये भी यूएसए में है, यूएसए में है। जाडो का पठार, जाडो का पठार कहाँ है? ये भी यूएसए में है, यूएसए में स्थित है। एशिया का पठार, एशिया का पठार ये कहाँ है? स्पेन में। ओ एशिया का पठार तुर्की में, कहाँ है? तुर्की में, तुर्की में। लॉरेशिया का पठार, लॉरेशिया का, लॉरेशिया का पठार ये कहाँ है? कनाडा में, कनाडा में स्थित है। अंटार्कटिका पठार अंटार्कटिका में है।
ठीक है। और पामीर का पठार, पामीर का पठार ये चीन में है, चीन में है। दक्कन का पठार, दक्कन पठार कहाँ है? ये भारत में है, भारत में है। छोटा नागपुर का पठार भारत में है। मेघालय पठार भारत में है। ओजार का पठार, ओजार्क, ओजार का पठार ये कहाँ है? ये यूएसए में है, यूएसए में है। कोलंबिया का पठार, कोलंबिया, कोलंबिया का पठार कहाँ है? ये भी यूएसए में है। सान का पठार, सान का पठार, सान का पठार ये कहाँ है? म्यांमार में, म्यांमार में है, म्यांमार में है। कैलेरोडा का पठार, कैलेरोडा, कैलो रोडा का पठार ये यूएसए में है, यूएसए में है। यूएसए बोले तो अमेरिका। बोलीविया का पठार बोलीविया में है। अच्छा, पोर्टबार का पठार, पोर्टबार का, पोर्टबार का पठार ये कहाँ है? बिगड़ी संतान पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। कोरात थाईलैंड, कोरात का पठार थाईलैंड में, थाईलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब और हरियाणा में है। सतलज नदी पर यह बनाई गई सिंचाई के और जल विद्युत परियोजना के लिए ये जानी जाती है। हीराकुंड बांध ओडिशा में है, महानदी पर बनाया गया है। फिर वही बाढ़ सिंचाई और जल विद्युत के लिए ये बनाई जाती है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर बनाया है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सतपुड़ा बांध मध्य प्रदेश में सतपुड़ा क्षेत्र के नदी बेसिन में बना हुआ है। उद्देश्य इसका सिंचाई है। चलिए नेक्स्ट, गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना हुआ है। उद्देश्य इसका जल विद्युत सिंचाई है। तिलसा बांध ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में तिलसा नदी पर। उद्देश्य इसका सिंचाई करना है। सरदार सरोवर बांध गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान और कहाँ है? ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है, रामगंगा नदी पर बनाया गया है। उद्देश्य सिंचाई बांध नियंत्रण करना है। चंबल बांध मध्य प्रदेश राजस्थान चंबल नदी पर जल विद्युत सिंचाई के लिए जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मामले पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ये आपको बताना है। वो क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। अभी जो मैराथन कर लेने वाला हूँ मैं पॉलिटी की, उसमें कराऊंगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल कैपिटल एस अकेडमी नाम से बना हुआ है। फेसबुक ये बना हुआ है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉलिंग नंबर और ट्विटर आईडी ये आपकी दी हुई है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल या SMS कर सकते हैं। अभी तक आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें और एक प्यारा सा कॉमेंट करें। अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी रीच बढ़ेगी। मेहनत करने के लिए मैं आपको और अच्छी मेहनत कराऊंगा। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। मैं एक दो जो कल पॉलिटी के होने के बाद 2-3 दिन बाद करंट अफेयर के 200 क्वेश्चन लाने वाला हूँ। रैपिड फायर में आपको करवा दूंगा, उससे बाहर करंट अफेयर शायद नहीं जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।